हेलो एवरीवन। सो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि भाई एंशिएंट और मेडिवल को कैसे प्रिपेयर करें फॉर आवर प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, एंशिएंट और मेडिवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एग्जाम का, जिसको हम इग्नोर करते हैं। तो आज मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका जो सिलेबस होता है, सिलेबस में क्या क्या होता है, उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है, और साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कुछ कि जो पिछले एक दो साल में आए थे, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि भाई कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, होता क्या है ना एंशिएंट मेडिवल में कि जब हम सर्च करते हैं एंशिएंट मेडिवल के बारे में, तो उतनी क्लैरिटी नहीं हमको मिलती है कि भाई पढ़ना क्या है, कौन सा पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो इसलिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स इस एस्पेक्ट को छोड़ देते हैं, इस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, जो कि मैं कहता हूँ नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि यार देखो, अगर ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आ गए 4-5, तो यानी कि 10 नंबर आप सीधे सीधे खो दोगे, जो कि नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट एक जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं एटलीस्ट उनको तो प्रिपेयर करो यार। उसके बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तब जाके आप इन डेप्थ पढ़ सकते हो। और मैं ये कहता हूँ एंशिएंट मेडिवल पढ़ने का एक और सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि आपको पता होना चाहिए कि मेंस में आपका कल्चर पार्ट आता है। तो एंशिएंट मेडिवल अगर हमें थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो कल्चर में भी आपको ऑटोमेटिकली हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सीधे स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा पीपीटीज में प्रिपेयर करिए, तो आई होप आपको पसंद आएगी। तो ऐसा मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ, तो ज़रूर बताइएगा मुझे कि ऐसे में आपको पसंद आ रहा है देखने में। कमेंट करके बताइएगा जब आप ये वीडियो देख लोगे। ठीक है, तो एंशिएंट और मेडिवल की बात करते हैं सीधे। सबसे पहले देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को। इंडस है, वैदिक है, मौर्यन एम्पायर है, पोस्ट मौर्यन पीरियड हो गया, गुप्ता एम्पायर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, मैं हर चीज़ को बोलूंगा नहीं, टाइम बचेगा। आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मान लो आराम से, और आराम से उसको नोट डाउन करना। आगे इसको मैं और एक्सपैंड करूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं बोलता हूँ इंडस। जब आईवीसी आप पढ़ते हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अब जब हम पढ़ रहे होते हैं ना किताब से, हमको आइडिया नहीं लगता यार क्या पढ़े कैसे पढ़े, एकदम सब कंफ्यूजिंग सा हो रहा है, क्योंकि वैसे ही हमको एंशिएंट पढ़ना में मज़ा आता नहीं है, और ऊपर से इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। तो इसको थोड़ा ब्रेक करना, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तब चीज़ें आपके लिए थोड़ी आसान होंगी। ठीक है, एंशिएंट और मेडिवल और कल्चर में मेरा भी थोड़ा हाथ ढीला रहता था। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे चीज़ों को आसान करते हैं। देखिए जब भी आप पढ़ोगे ना तो कुछ चीज़ें होती हैं। ओरिजिन, आपको फोकस करना है ओरिजिन कि भाई आईवीसी का ओरिजिन क्या है, एक्सटेंट कितना फैला है। अर्बन प्लानिंग्स, मेजर सिटीज़ आ जाता है कि भाई सिटीज़ के या साइट्स के नाम आ जाते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। फैक्चुअल चीज़ें थोड़ी ज़्यादा फोकस करी जाती हैं एंशिएंट और मेडिवल में। ड्रेनेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई कल्चर कैसे था वहाँ का, ठीक है, क्या ट्रेडिशन था। जैसे मैंने कहा ना कि कल्चर पार्ट भी आपको हेल्प करेगा, तो ये मेंस में आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा। हालांकि प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। सोसाइटी, भाई क्या थी सोसाइटी, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, उनका रहना खाना पीना, ये सारी चीज़ें। स्क्रिप्ट हो गया, और कैसे फिर डिक्लाइन हुआ है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जब आप कोई, मान लीजिए किसी सिविलाइजेशन के बारे में आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यार इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो मुझे पता होने चाहिए। जब आप उसको कंप्लीट कर दोगे तो इसको आप माइंड में रिकॉल कर सकते हो कि भाई मैंने क्या अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि ये एस्पेक्ट्स मुझे याद है, इनके बारे में थोड़ा आइडिया है। इस वे में आपने पढ़ना होता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूंगा वैदिक सिविलाइजेशन में, तो वही है इसमें, जैसे लिटरेचर हो गया, ऋग्वेदा, लेटर वैदिक पीरियड हो गया। ठीक है, अगेन सोशल इकोनॉमिक लाइफ, तो वैसी जो सारी चीज़ों में कुछ कुछ एस्पेक्ट्स कॉमन होते हैं। ठीक है, फिलॉसफी, रिलीजन, और उसके बाद राइज, ठीक, ऑफ द ब्राह्मणिकल रीजन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मौर्यन एम्पायर की, तो मौर्यन एम्पायर में वैसे तो जो अशोका है और उनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, लेकिन ठीक है, पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, इकोनॉमी कैसे थी उस टाइम पे। ठीक है, और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है, वो भी जो मौर्यन एम्पायर है, तो उसके एंड में फिर जो बुद्धिज़्म कैसे स्प्रेड हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग में चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड की, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ दूंगा, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो, आराम से देख सकते हो। देखो यार, इसको मैं कहूँगा अगर आप नोट डाउन करोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। थोड़ा सा खुद लिखोगे तो चीज़ें आपको अच्छे से एब्जॉर्व कर पाओगे उनको। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखने की हैबिट रखो। ठीक है, जैसे अगर हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं, जैसे आर्ट हो गया, कल्चर हो गया, इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, फिर उसके बाद आता है गुप्ता एम्पायर। तो यहाँ पे कुछ रूलर्स हैं। फिर सेम जो ये बाकी जो 4 चीज़ें होती हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोसाइटी में क्या ऑक्यूपेशन था, ठीक है, लोग क्या करते थे जनरली, ठीक है, नॉर्मली क्या काम करते थे, कैसे उनका लेन देन होता था, ट्रेड कैसे होता था, ये जो कॉमन चीज़ होती है। लेकिन कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉइन्स आपको हर जो रूलर है, अगर वो कोई कॉइन्स इशू करते थे, तो इन चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका द गुप्ता एम्पायर।
अगर इसके बाद बात करते हैं एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र जो चाणक्य हैं आपके, और उसके बाद मनुस्मृति। तो इनको भी आप थोड़ा सा, अब ऐसे नहीं कि आप ये किताबें पढ़ने लग गए हो, आप जो किताबें फॉलो करोगे तो उसमें आइडिया होगा, इनका थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होगा, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दो चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ रिसोर्सेज के बारे में। देखो, एंशिएंट मेडिवल में ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं आपको फॉलो करने हैं। पहली चीज़ है, या तो आप तमिलनाडु की एनसीईआरटी फॉलो, मतलब तमिलनाडु वाली किताब फॉलो कर सकते हो, या फिर ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरा है कि अगर मैं बात करूँ समरी, ठीक है भाई, अपने जैसे अगर आपको समरी नोट्स मिल जाए कहीं पे, समरी मतलब जो 40-50 पन्नों का एक जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, अगर वो मिल जाए तो आपकी चांदी चांदी है। वरना कि उन्हीं बल्कि किताबों से, ज़्यादा बल्कि नहीं है लेकिन उन्हीं टेक्स्ट बुक से आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, जिससे काम आपका आसान हो जाए। क्योंकि यार देखो, जो किताब है ना वो स्टोरी फॉर्मेट रहता है, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी। ये तो सबको ही पता है कि यार जैनिज्म, बुद्धिज्म वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। हर साल एक क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा, तो इनको अच्छे से पढ़ लो, डेप्थ में पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। क्वेश्चन आया था संगम लिटरेचर से, ठीक है, मेंस में भी आया था और प्रीलिम्स में भी आया था, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। अब जैसे ये बाकी और अलग अलग टॉपिक्स हैं, इनको एक नॉर्मल रीडिंग मार सकते हो। अगर टाइम है आपके पास भाई 24-25 में दे रहे हो, तब तो मैं कहूँगा थोड़ी अच्छी रीडिंग कर लो। टाइम नहीं है आपके पास तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आप, मतलब इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन पे फोकस करो। जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, अशोक हो गया, अशोक का इंस्क्रिप्शंस हो गए, ठीक है, संगम लिटरेचर, इस तरीके की जो चीज़ें इन पे आप ज़्यादा फोकस करो। आईबीसी हो गया, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, जस्ट आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। ये क्वेश्चन आए थे 2020 में आया था ये क्वेश्चन, और ये 2019 में आया था। तो इस तरीके से देखो, साइट जैसे मैंने कहा था, साइट आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सी हरपन साइट नहीं है, फैक्चुअल जो चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं लिखा है क्योंकि ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए, ठीक। ऋग्वेदिक आर्यंस के रिगार्डिंग है और इंडस वैली पीपल, और ये जो मैं जो बोला था संगम लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2022 में, ठीक। तो ये आप देख सकते हो, और बाकी पोस्ट हर्षा पीरियड से भी एक क्वेश्चन आया था। तो ऐसा नहीं है कि यार एक ही जगह से सारे क्वेश्चन आएंगे, बट क्या होता है कि कुछ ऐसे मेजर जो थीम्स हैं वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि PYQ को गो थ्रू अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। PYQ से आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी भाई यूपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हम क्यों बार बार किसी और पे रिलाय करें कि यार सामने वाला बताएगा तो मैं वैसे ही पढ़ूंगा। आप खुद से PYQ तो गो थ्रू करो। एक बार सिलेबस का मैंने आपको अच्छा खासा आइडिया दे दिया, PYQ खोलो साथ में, आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। जब खुद से ये चीज़ सीखोगे यार, तो एक ही सब्जेक्ट थोड़ी है एंशिएंट। मैंने आपको एंशिएंट बता दिया, मेडिवल बता दिया, फिर पॉलिटी आप इधर से करोगे, मॉडर्न उधर से करोगे, इकोनॉमी यहाँ से करोगे। खुद तो वो हैबिट को डेवलप करो ना। यूपीएससी का एग्जाम है, ये कॉलेज स्कूल के एग्जाम नहीं है जहाँ पे आप सामने वाले पे टोटली डिपेंड हो रहे हो कि सामने वाला बताएगा भाई तभी मेरी तैयारी अच्छी होगी। जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे वीडियोज़ में देखता हूँ कि बस डिमांड हो जाती है कि ये भी वीडियो लाओ, वो भी वीडियो लाओ। यार वीडियो तो सामने वाला लाएगा ही लाएगा, नो डाउट इन दैट, ठीक है। लेकिन आप वीडियो के भरोसे मत रुको ना, खुद भी तो अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो। ये यूपीएससी के एग्जाम में खुद की स्किल जिसने इंप्रूव कर दी, खुद से जिसने नई चीज़ें इन्वेंट कर दी, खुद से जिसने चीज़ों को समझ लिया, तो उसका एग्जाम गारंटीड निकलेगा, ठीक है। उसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं। तो मेडिवल हिस्ट्री को मैंने थोड़े अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, जैसे दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल एम्पायर हो गया, ठीक है, विजयनगर एम्पायर हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विजयनगर एम्पायर। मुगल एम्पायर से आपका अकबर का रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट हाफ ऑफ द मुगल रूलर्स है, देर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सदर्न किंगडम्स हो गए आपके, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट विजयनगर एम्पायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जब आप PYQ देखोगे ना यार, कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको हर बार पेपर में दिखेंगे। तो इट इज़ वेरी कॉमन ना, ऑब्वियस। मैंने कहा था कि एक पेपर बनाइए आप, उसमें लिख दो कि भाई ये टॉपिक आया है। एक चार्ट बनाओ कि भाई इस साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, अगले साल इस टॉपिक से आए हैं। आप देखो कौन से कॉमन टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ लो। तो ये होता है स्मार्ट वे। उसके बाद होता है जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन पर मेहनत करो, फिर हार्डवर्क करो, समझ रहे हो। अब जैसे अगर हम बात करते हैं मेडिवल भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ जाते हैं अक्सर, ठीक है। फिर दिल्ली सल्तनत हो गया। थोड़ा डायनेस्टीज को अब ऐसे नहीं कि बहुत डीप में पढ़ रहे हो, पता होना चाहिए कि इनके मेजर रूलर्स कौन से हैं, ठीक है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी इकोनॉमी,
कल्चरल अचीवमेंट्स, अगेन ये चीज़ आपको मेंस में भी हेल्प करेगी। तो वही तो कह रहा हूँ कि एंशिएंट मेडिवल थोड़ा सा प्रीलिम्स में आपको 8-10 नंबर दिलाएगा और साथ ही साथ आपका कल्चर वाला पार्ट भी स्ट्रॉन्ग करेगा। और जब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होगा तो थोड़ा सा आप चीज़ों को कनेक्ट भी कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं मुगल एम्पायर, तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ द औरंगजेब था, फर्स्ट हाफ ऑफ द मुगल्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट हाफ ऑफ जो मुगल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अकबर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद औरंगजेब, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं विजयनगर एम्पायर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गारंटीड हर साल एक क्वेश्चन देखा है, आप PYQ खोल के देख लो, आपको हर साल एक क्वेश्चन दिखेगा विजयनगर एम्पायर से, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया ले लो इसमें, जैसे रिवर से रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, फिर एक बार ऑक्यूपेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, फैक्चुअल टाइप की चीज़ें, ठीक है। सब्जेक्टिव भी आ जाती हैं स्टेटमेंट्स में, मल्टीपल स्टेटमेंट्स में। फिर मराठा एम्पायर है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उनका इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, तो इस तरीके की चीज़ें। और कई बार क्या होता है ना कि जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री आपको थोड़ा सा पॉलिटिक्स में भी हेल्प करेगा, आपको थोड़ा सोसाइटी वाले एस्पेक्ट में भी हेल्प करेगा, ठीक है ना। और जो उनकी फिलॉसफी होती है, टीचिंग्स होती हैं, लर्निंग होती है, वो आपको एथिक्स में भी हेल्प करेगा। तो यार वो आप पे है, चीज़ को आप पढ़ते कैसे और उसको कनेक्ट कैसे करते हो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहते हैं सदर्न किंगडम में, ठीक है, ये सारे सदर्न किंगडम्स हैं, ठीक है। फिर अराइवल एंड इम्पैक्ट ऑफ द यूरोपियंस हो गए, ये तो वैसे भी आपका पॉलिटी में भी अच्छे खासा मेंशन्ड है, ठीक है। यानी कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा मॉडर्न स्टार्ट होता है, तो आइडिया होना चाहिए इनका, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, यानी कि बहुत डीप में पढ़ रहे हो, ठीक है ना। एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, और उसके बाद ये कुछ बाकी अदर मेडिवल के टॉपिक्स हैं, इनकी भी एक लाइट रीडिंग मार सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में जो मैंने मेंशन किया था वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और ये कुछ क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, जैसे मैंने कहा था कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस किंगडम में, किस रूलर के अंदर में कौन सा कॉइन को इशू किया गया था, ठीक है ना, क्या गोल्ड का कौन सा था, कॉपर का कौन सा था, इस तरीके से। फिर बाकी आप बाकी क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आया था, वुमन इन विजयनगर एम्पायर और एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे, ठीक है। ये भी लेटेस्ट है 2021 का। और ठीक है, तानसेन से क्वेश्चन है और थोड़ा सा मुगल एम्पायर एम्परर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये तो कुछ सैम्पल ही क्वेश्चंस हैं, तो इन 4-5 क्वेश्चन से आपको बहुत क्लैरिटी आई होगी। तो सोचो अगर आप पिछले 10-12 साल के PYQ गो थ्रू करोगे एंशिएंट और मेडिवल के, तो कितनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। मैंने थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट रखना चाहता था वीडियो, क्योंकि यार 25 स्लाइड थी टोटल, अगर मैं इसको समझाने बैठता तो 1 घंटे का वीडियो होता। आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो जो मेरा पर्पस था कि थोड़ा आपको सिलेबस समझ में आ जाए और थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाए और थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, एंड दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस तरीके जो PPT मैंने बनाई है, इसी तरीके के और मैं वीडियोज़ लाऊँ PPT सही, ताकि थोड़ा सा देखने में मज़ा आए, प्रेजेंटेशन अच्छा रहे। तो ज़रूर बताइएगा। एंड और भी मैं इसी तरीके से और भी फिर वीडियोस लाऊंगा, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, यूपीएससी के बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो आई होप आपको मज़ा आएगा गाइस। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड सी यू सून।